दोस्तों स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, इस टाइप का सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। यदि आप लोग के एग्जाम में दिखता है तो आपको किस तरीके से बिना समय गंवाए बनाना है, तो चलिए ध्यान दीजिए। सवाल बोल रहा है दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, ठीक है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, यही बोल रहा है। तो ऐसे सवाल यदि आप लोग एग्जाम में दिखता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये आपको पहले लिख लेना है, ठीक है, लिख लिए। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दो संख्याएं क्रमशः मतलब पहली और दूसरी, ठीक है, एक तीसरी संख्या से, ठीक है, 30% तथा 40% कम है। दो संख्या क्रमशः क्या आता है, ये हो गया पहली है दूसरी, तो एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्या यही ना है, इससे जो है एक 30% कम है तो एक 40% कम है ना। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 100, ठीक है, मान लिए। अब जो है क्या है, पहली संख्या जो है 30% कम है किससे, तीसरी संख्या से, है ना। तो चलिए कम कर लेते हैं इसको। 100 में जो है कितना माइनस करना है, -30 करना है, ठीक है। 100 में कितना माइनस करेंगे, 30, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या क्रमशः मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, यही ना। एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तीसरी संख्या यही है जिसको हम 100 माने हैं ना। इसी से क्या है, पहला जो है 30% कम है और दूसरा कितना है, 40% कम है ना। बोलिए, चलिए इसको भी -40 कर देते हैं, लिख दिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको 100 में 30 को माइनस करिएगा, पहली संख्या कितना होगा, बोलिए 70 होगा ना। और तीसरी में क्या करना है, तीसरी संख्या में 40 माइनस करिएगा तो कितना होगा, 60 बचा कि नहीं, बोलिए। तो पहली संख्या कितना हो गया, 70 हो गया, और दूसरी संख्या 60, और तीसरी संख्या हम 100 माने क्या। तो अब हमें आगे क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है, यही बोल रहा है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या कंफ्यूज करते हैं, जैसे यहाँ देखिए बोल रहा है ना दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो ज़्यादा स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि पहली संख्या को ऊपर ले लेते हैं और दूसरी संख्या को नीचे लिख देते हैं और मल्टीपल में जो है 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यही जो है बहुत बड़ा गलती कर देते हैं, ठीक ना। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, बोला जिसका मांगेगा, किसका मांग रहा है, देखिए दूसरी संख्या मांग रहा है कि नहीं, बोला दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यही मांग रहा है ना। तो जिसका मांगेगा उसको आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। तो दूसरी संख्या का मांग रहा है पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कितना है, 60 है ना। इसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 60, और पहली संख्या का बोल रहा है ना, तो पहली संख्या कितना है, 70, मतलब कि 60/70 लिख देना है और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है। और मल्टीपल करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है, जिसका मांगेगा उसी को ऊपर लिखना है और जिससे बोलेगा प्रतिशत निकालने के लिए उसको नीचे लिखना है, ठीक है। तो किसका मांग रहा था, दूसरी संख्या। देखिए यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, ये मांग रहा है ना दूसरी का, तो दूसरी को लिखे और पहली संख्या कितना था, 70, उसको नीचे लिखे और प्रतिशत लाने के लिए 100 से मल्टीपल कर दिया, ठीक। अब इसको कटाइएगा, क्या कटा दीजिए, 0 कट गया, ऊपर 600/7 हुआ, इसको जब कटाइएगा तो कितना आपका आएगा, 85 आ जाएगा और 5/7 इतना परसेंटेज आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना, ठीक। जिसका मांगेगा उसको आपको ऊपर लिखना, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी एग्जाम आता है तो आपको फटाक से इसी तरीके से बना लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा, ताकि जब भी क्वेश्चन लाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।